एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आपका होस्ट आपका दोस्त विशाल मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स वेब एक्सेस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस चाहे वो किसी भी मार्केट का हो शेयर करना ना भूले कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इस वीक की बात करें और खासकर कल मंडे की बात करें तो दिन मिला जुला रहा। न्यूज़ पे जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट था वो मार्केट में देखने को मिला और जो लेवल्स और फोरकास्ट हम डिस्कशन कर रहे थे वीकली एनालिसिस की वीडियोस में लगभग मार्केट वहीं पर ट्रेंड करता हुआ दिखा। अगेन कल काफ़ी सारे लोगों के एसएल भी हिट हुए, जैसा कि मैं देख रहा था अलग अलग यूट्यूब चैनल में लोग बाय कराने के लिए ऊपर के लेवल से ही बैठ गए थे। बट देखिए एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि मार्केट कभी भी वन साइड नहीं चलती है। ठीक है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे हम फॉरेक्स की बात करें, चाहे वो किसी और मार्केट की बात करें। मार्केट में रिकवरीज हमेशा होती है, मार्केट में करेक्शंस हमेशा आते हैं। बट एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि मार्केट में ट्रैप करने की कोशिश भी होती है। अगर हम ये बैठ जाएंगे सोच के कि नहीं मार्केट पाए ही जाएगी, तो समवेयर हम अपना ही नुकसान करेंगे। और अगर हम ये बैठ के सोच लेंगे कि नहीं मार्केट को सेल ही जाना है, हमने सेल करना है, तो भी डिसीजन हमारा गलत हो सकता है और डेफिनेटली मैं तो कहूँगा होगा। मार्केट को समय समय पे एनालिसिस करना ज़रूरी है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है और उसी के बेसिस पे अपने ट्रेड रिलेटेड एग्जीक्यूशन हमेशा एसएल के साथ देना जरूरी है। तो हम ये इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी इन इम्पॉर्टेंट बातों को ध्यान रखेंगे, खासकर इस वीक में, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक है। इस लिहाज से नहीं कि काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए न्यूज़ तो इस वीक में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मार्केट में जिस तरह की डिस्टर्बेंस और खासकर इज़राइल और हमास का कन्फ्लिक्ट या वार सिचुएशन अभी भी ऑन है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट फंसाने की कोशिश कर सकती है। जिस लेजेंड लेवल्स पे ट्रेंड कर रही है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और वहाँ से मार्केट पुल बैक भी लेती है, लिया है, और मार्केट हमारे बताए हुए फोरकास्ट पे भी चल सकती है। तो विद एसल जाए, ट्रेड करें, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखिए, ठीक है। और जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसका या उस लेवल पे मार्केट के आने का वेट करें, ऑन कंफर्मेशन ही एंट्रीज ले। तो न्यूज़ की बात कर लेते हैं। कल काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी और अगर बात करें खासकर एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के जो नंबर आए वो नेगेटिव थे, उस पे मार्केट ने उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करा जो कि एक्सपेक्टेड था। आज को रिटेल सेल्स के नंबर है, रिटेल सेल्स के नंबर है यूएसडी में, इसके अलावा जीबीपी में एवरेज अर्निंग इंडेक्स के नंबर है। देखेंगे नंबर कैसे आते हैं मार्केट में। कैड में सीपीआई के नंबर्स आने वाले, उसके अलावा अलग अलग लो इम्पैक्ट वाली न्यूज़ भी हैं मार्केट में। हमने हमने कल देखिए गोल्ड में अच्छा प्रॉफिट बनाया। किन लेवल से बनाया? लगभग 1911 के आसपास ऑन कंफर्मेशन बहुत अच्छी एंट्री ली और वहां से लगभग 80 से 100 पिप्स का प्रॉफिट मार्केट ने हमें निकाल के दिया। इसके अलावा हमारी एंट्री नेस 100 में भी आई, लेट इवनिंग में आई। देखेंगे कि वहां पर प्रॉफिट निकलता है नहीं निकलता, बट मेरी ट्रेड अभी ब्रेक इवन में वहां चल रही है और अगेन काफ़ी अच्छे लेवल से एंट्री हमें मिली है नेस 100 में। मार्केट ऊपर भी जा सकती है, दोनों चांसेस ओपन है। जिस तरह से पुल बैक कल करा था नेस 100 ने, तो चांसेस कहीं भी किसी भी तरफ बन सकते हैं। तो बिना देर करे शुरुआत कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई से। और जीबीपी जेपीवाई बहुत ही अच्छे लेवल पे इस समय ट्रेड कर रहा है, बट हमें न्यूज़ का वेट कर लेना चाहिए। न्यूज़ हमारी है एवरेज अर्निंग इंडेक्स के ऊपर, लगभग सेम टाइप का फोरकास्ट मार्केट दिखा रही है, बट हमेशा से मार्केट में न्यूज़ पॉजिटिव साइड ही रही है, ठीक है। बट जीबीपी जेपीवाई पेयर हमें सेलिंग साइड ही देखना है। लेवल्स मैंने आप लोगों के सामने मार्क कर रखे हैं आपकी स्क्रीन पे।
आप वहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। इस समय भी मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे है, कोई साथ में अगर न्यूज़ नहीं होती तो मैं डेफिनेटली यहाँ से सेल करना पसंद करता, बट हमें कम से कम अभी 182.700 के एरिए या फिर 183 के एरिए का वेट करना चाहिए सेल की अपॉर्चुनिटीज। या कोई भी कंफर्मेशन हमें इस पूरे रीजन में मिलता है तो वहाँ से हम सेल की तरफ मार्केट को देखेंगे। इसके अलावा ये अगर जोन ब्रेक कर देती है मार्केट न्यूज़ के टाइम पे तो कम से कम हमें 183.900 के लेवल्स तक का वेट करना पड़ सकता है जीबीपी जीपीवाई में। अगेन मैं यही बोलूँगा, किसी भी तरीके की बाय की अपॉर्चुनिटीज मत देखिए, सेल ही करिए जीपीपी जेपीवाई को। यूएसडी जेपीवाई को अगर बात करें तो मार्केट एक चैनल में फंसा हुआ है। आप शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग की बाइंग की ट्रेड देख सकते हैं। लेवल पे है मार्केट, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स निकाल के दे रही है अगर आप अच्छे स्कैल्पर्स हो। कल भी लेवल से मार्केट ने उठी, यहाँ से लगभग इस वाले जोन से जैसे मंडे को मार्केट उठी और लगभग 2 बार स्कैल्पिंग के काफ़ी अच्छे जोन मार्केट ने बनाए। आज की बात करें, यहाँ से एक स्कैल्पिंग की जोन आप बना सकते हो जहाँ से हमें 150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट आप एसएल रखिएगा। एसएल कहाँ का रखेंगे? प्रीवियस डे लो के आसपास का लेवल्स आप रख सकते हो, वहाँ पे 200 EMA भी आते हुए दिख रही है। सेल की अपॉर्चुनिटीज ही सेफ रहेगी अगर आप ट्रेड्स को होल्ड करना चाहते हैं, और उसके लिए कम से कम आपको वेट करना पड़ सकता है लगभग 150 या 200 के लेवल का। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है। मार्केट ने कुछ समय पहले वहाँ से रिजेक्शन भी लिया था और यहाँ से हमें मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। देखिए यूएसडी जेपीवाई में बाइंग की ट्रेड डेफिनेटली कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें बाइंग के अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, बट वो शॉर्ट टर्म है, सेफर साइड। और मार्केट को अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो आप सेल की अपॉर्चुनिटीज देखिए, जितना ऊपर मार्केट मिलता है आप उसको सेल करिए। टीपी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हैं, बट सेल की तरफ की ट्रेड आपकी ज़्यादा लंबी होल्ड हो सकती है। बाइंग के ट्रेड में केवल स्कैल्पिंग रिकमेंडेड है, क्योंकि बाइंग की ट्रेड अगर आप होल्ड करने जाएंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट पुल बैक दिखा सकती है और मार्केट सीधा नीचे जा सकती है, और नीचे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी यूएसडी जेपीवाई में ओपन है। नेस 100 की बात करें तो कल नेस 100 ने डबल बॉटम बनाया और लगभग मैं कहूँगा जितने सेलर्स थे हमारे उनके एसएल खाए। लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज ली थी, बट हमेशा की तरह जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो एसएल लगाना जानते हैं, बिना एसएल के ट्रेड नहीं करते हैं, और ट्रेड जैसे ही पॉजिटिव आती है उसको ब्रेक इवन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है, अगर आप इसको अप्लाई करोगे आप कभी लॉस नहीं खाओगे। डबल बॉटम की सिचुएशन बनी और मार्केट ने पुल बैक दिखाया, रिजेक्शन लिया अपने पुराने प्रीवियस डे हाई के आसपास से। कुछ लोगों ने यहाँ से ट्रेड को एक्टिव किया है, एंट्री ली है मार्केट ने, बट अभी भी खतरा टला नहीं है। मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेंड कर रही है और एक ट्रेंड लाइन इसकी ऊपर भी है जो कि इसकी कुछ दिन पहले बनाए हुए टॉप के आसपास है, लगभग 15,350 के आसपास। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है 200 EMA से रिजेक्शन लेती है उससे पहले, तो हमें 15,350 की लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैं कहूँगा अगर मार्केट नीचे जा रही है तो अच्छी बात है। ऊपर के किसी लेवल से अब आपको सेल पे एंट्री नहीं लेनी है। अगर सेल में एंट्री आपने ले ली है तो वेल एंड गुड, उसको होल्ड करिए, ब्रेक इवन करिए और लंबा होल्ड करने की कोशिश करिए। बट मार्केट अगर इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक करती है तो हमें कम से कम 15,550 के लेवल्स का वेट करना पड़ सकता है। किसी भी तरीके की बाय रिकमेंडेड नहीं है मार्केट में। ऑयल की बात कर लेते हैं तो ऑयल में लगातार रिजेक्शन का दौर चालू है। आज भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, कल मार्केट ने बहुत तगड़ा रिजेक्शन दिया था और इस समय मार्केट 200 EMA के आसपास उसको टेस्ट करती हुई दिख रही है। बहुत ही रिस्की बना हुआ है ऑयल, और मैं कहूँगा ऑयल से अगर आप कुछ समय के लिए दूरी बना सकते हैं, खासकर ये इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है,
काफ़ी सही डिसीजन रहेगा, क्योंकि ऑयल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है और मेरे ख्याल से अगर दूरी बनाई जा सकती है तो वो अच्छा डिसीजन होगा। लेवल की बात करें तो आपको किसी भी तरीके का सेल नहीं करना है, बाय करना है, और बाय करना है कम से कम 84 या 83.50 के लेवल पे, और वो भी ऑन कंफर्मेशन। विदाउट कंफर्मेशन आप एंट्री नहीं लेंगे ऑयल में। मेरे ख्याल से हमारे जितने भी पेयर हम डिस्कस करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर ये इस समय में कहा जा सकता है। अगर आप इसको कैच कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट भी उस तरीके का आपको दे सकता है, बट केवल आपको बाय साइड पे ही देखना है, सेल साइड में मार्केट को नहीं देखना। सिल्वर की बात कर ले तो सिल्वर ने आज मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा रिजेक्शन लिया है, अपने जोन से रिजेक्शन लिया है, और इस वाले कंफर्मेशन को, जो ये स्विंग वाला चैनल बना था, इसी की ट्रेंड लाइन को आकर बहुत अच्छे से टेस्ट करा है। मैंने यहाँ से एंट्री ली है, कुछ लोगों ने यहाँ से एंट्री ली है। इसको लंबा होल्ड किया जा सकता है, बाइंग की एंट्री सेफ है हमेशा की तरह। ठीक है, मार्केट अगर आपको 22.650 से ऊपर जाता हुआ दिखता है तो इसकी नेक्स्ट सिचुएशन बनेगी 22.820 के आसपास। मार्केट अभी भी बाय साइड पे ही हमें कहना चाहिए, और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा सेफ है। सेल साइड पे केवल स्कैल्पिंग की जा सकती है। तो लेवल मैंने आपको बता दिया है। दोबारा अगर मार्केट इस जून के आसपास मिलता है 22.450 के आसपास, तो दोबारा आप बाइंग की तरफ देखेंगे विद अ स्मॉल एसएल। बट अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो हमें फिर 22 के लेवल भी मार्केट दिखा सकती है आने वाले समय में। बट मार्केट में एक न्यूज़ और मार्केट दिखाएगी पुल बैक ऊपर की तरफ, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बन सकता है किसी भी समय। तो विदाउट एसएल तो ट्रेड ना ही करिएगा। गोल्ड की बात कर लेते हैं लास्ट में। तो गोल्ड बहुत ही अच्छे जोन में बना हुआ है, ऊपर से आने वाली ट्रेंड लाइन को मेरे ख्याल से 4 बार अच्छे से टेस्ट कर चुका है। प्रेशर बाय साइड का बहुत तगड़ा है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो लगातार ग्रीन वॉल्यूम और अच्छा तगड़ा वॉल्यूम बाय साइड का आ रहा है, बट मार्केट किसी तरीके से नीचे की तरफ बनी हुई है। आज इसके 1907 1905 के लेवल को टेस्ट करने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से ये लेवल हमें टेस्ट होता हुआ दिख भी सकता है। डबल बॉटम की सिचुएशन मार्केट बना सकती है। यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है डबल बॉटम पे, तो आप मार्केट को ऊपर की तरफ बाई की तरफ टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिसीजन कहा जा सकता है उस लिहाज से। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो हमें 1902 के लेवल पे भी मार्केट को टेस्ट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा जोन रहेगा, और मेरे ख्याल से मार्केट के लिए ये पर्टिकुलर जोन ऑल टाइम एक सपोर्ट की तरह काम करता है। उसके अलावा नेक्स्ट लेवल 1890 के आसपास का है। तो अगेन मैं एक ही बात कहूँगा, गोल्ड आपको जिस भी लेवल पे मिल रहा है, बताए हुए लेवल पे मिल रहा है, तो बाइंग साइड देखिए, विद एसएल कंफर्मेशन लीजिए। एसएल कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेते हैं तो उसको ब्रेक इवन की तरफ जाइए, और मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकल जाती है तो उसको होल्ड करने की कोशिश करिए। क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल या कोई भी इंडेक्स पेयर अगर आपकी पकड़ में आ रहा है तो उसको आपको लंबा होल्ड करना है। ठीक है, इंडेक्स पेयर एक पर्टिकुलर न्यूज़ पे सेल साइड देखने को मिल सकते हैं, और जितने भी हमारे मेटल्स के पेयर है, अगर एक न्यूज़ आती है तो वो हमें बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। अगेन कल बाइडेन की विजिट भी है, उसमें भी कुछ चीज़ें निकल के आ सकती है, और मार्केट वहाँ पर कुछ हिचकोले खाते हुए भी दिख सकती है। तो कल का दिन भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एक बार बात कर लेते कल न्यूज़ हमारी क्या है। तो यूएसडी में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के भी नंबर रहेंगे, और फैट चेयर पावल की स्पीच भी रहेगी। तो हमें कल मार्केट अलग ही लेवल पे ट्रेंड करती हुई दिख सकती है। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है हमारे लिए। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
आपके कोई भी डाउट होंगे, कमेंट होंगे, उसको लिखना नहीं भूलेंगे कमेंट सेक्शन में, तो डेफिनेटली आंसर करूंगा और मदद करूंगा आप लोगों की एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, मार्केट को ब्रेक डाउन करने के लिए और अपने डेली के और वीकली के टारगेट को अचीव करने के लिए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।